मीडिया ग्रुप में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बीकानेर संभाग के सबसे बड़ा महाविद्यालय राजकीय डूंगर महाविद्यालय। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं श्री राजेंद्र जी पुरोहित, जो कि डूंगर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर सुशोभित है। बात करेंगे सर, आपको 1 वर्ष होने जा रहा है डूंगर कॉलेज के प्राचार्य पद की कमान संभालते हुए। बड़ा कांटों भरी सीट इसको लोग कहते हैं, आपका 1 वर्ष का अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैं तो ईश्वर की कृपा मानता हूं कि जहां पढ़ा है वहीं प्राचार्य हूं। ये कांटोवता लोग कहते हैं अवश्य है। मेरा प्रयास रहता है कि सदैव स्टाफ की विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना। यदि प्राचार्य बहुत प्यार से बच्चों की बात को सुन ले, बच्चे क्या चाहते हैं, छात्र संगठन क्या चाहते हैं, शिक्षक संगठन क्या चाहते हैं, उनकी बात सुने और उनके समाधान का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से यह कांटों भरा ताज आपके लिए फूलों भरा ताज भी हो सकता है। मैंने इस कॉलेज को मेरा जीवन दिया है। जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट मैंने इस कॉलेज में बिताया। मैं यही विद्यार्थी रहा, यही पढ़ा रहा हूँ और यही मैं प्राचार्य हूँ। इसलिए मुझे यहाँ की समस्याओं का ज्ञान है। चूंकि बीकानेर शहर के जन्मा जाया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों की नब्ज पता है, लोगों की मांग कैसे पूरी हो, समाधान कैसे पूरा हो, भामाशाहों के सहयोग से किस प्रकार से समस्याओं का निदान हो। यह मुझे बहुत ही मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ और यही वजह है कि आज डूंगर कॉलेज विकास के अपने चरम पर विद्यमान है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जिस कॉलेज में आप विद्यार्थी रहे हैं, जिस कॉलेज में आप व्याख्याता रहे हैं, आज उसी कॉलेज के प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हैं। रोज नए स्टूडेंट आते हैं, हर साल जनरेशन गैप बदलती रहती है और नए नए स्टूडेंट, नए नए विचारों के स्टूडेंट भी आते रहते हैं। स्टूडेंट की समस्या और उनकी मांगों के लिए किस प्रकार से कदम उठाया आपने? देखिए, विद्यार्थी संगठन विभिन्न संगठन है, चाहे वो एबीपी है, चाहे एनएसयू है, चाहे कोई और भी संगठन है। पहली बात तो हमारे लिए सब बच्चे समान हैं। हम संगठन विशेष में ना ध्यान देकर विद्यार्थियों पर ध्यान देते हैं। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या थी, कैसा कॉलेज में कहीं पंखे नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिला दूं, इस कॉलेज के स्टाफ मेंबर से मैंने सहयोग किया था कि एक पंखा दान महादान, एक पंखा मैं भी दूंगा। सबने पंखा दिया। आज पूरी कॉलेज में एक एक जगह पंखा लगा हुआ है। हालात ये हैं कि पंखे हमारे पास अतिरिक्त भी हैं हमारे पास। विद्यार्थी में खुशी का माहौल है। विद्यार्थी कहते थे कॉलेज में पीने के पानी की समस्या है। मेरा घेराव कई बार किया हमने भामाशाहों के सहयोग से, चाहे मोहता जी हो, चाहे वो सोनी जी हो या पूर्व प्राचार्य किडी शर्मा साहब हो, उन सब के सहयोग से कॉलेज में बहुत अच्छे जल मंदिर का निर्माण करवा दिया है। इससे बच्चों में बड़ा खुशी का माहौल है। आप जब भी कॉलेज में प्रवेश किया, आपने देखा होगा बाहर फर्नीचर पड़े हैं। हमने भामाशाहों से सहयोग किया है। लड़के कहते थे कैसे पढ़े, कैसे टूटे हुए फर्नीचर है कॉलेज में। आज स्थिति यह है कि कॉलेज में पूर्ण फर्नीचर हमारे बीच विद्यमान है। एक बहुत बड़ी मांग छात्र संगठन लाए थे कि हम बैठ के पढ़े कहाँ, बाजार में पढ़ते हैं, 1000 महीना लगता है। जैसे ई लाइब्रेरी बनी हुई है। हमने कॉलेज में एक वातानुकूलित हाईटेक हमने एक वाचनालय का निर्माण करवा दिया है। बच्चे खाली समय में उस बैठकर उस वाचनालय में पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं। वहाँ इंटरनेट की व्यवस्था है, वहाँ एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है, तमाम सुख सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। और मुझे खुशी है, कल ही छात्र संगठन कह रहे थे कि सर हमारी बहुत बड़ी मांग आपने पूरी की है। कई समय से युवाओं के प्रेरणा स्रोत है स्वामी विवेकानंद जी। ये कहा जा रहा था कि डूंगर कॉलेज में विवेकानंद केंद्र खोले। यूजीसी में इसके विशेष मार्क्स हैं। नए के इंस्पेक्शन में हमने प्रयास किया, कुछ भामाशाहों का सहयोग लिया, कुछ कॉलेज ने पैसा लगाया और परसों उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रदेश का ये पहला राजकीय महाविद्यालय है जिसमें इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद केंद्र है। एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भी कॉलेज में म्यूजिक नहीं है, कॉलेज में बीबीए विषय नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं प्रदेश सरकार के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की थी कि डूंगर कॉलेज में बीबीए विषय खुले। पिछले 2 साल से, गत वर्ष से इस महाविद्यालय में एक बीबीए विषय कोर्स खुल रहा है। छात्रों में बड़ा खुशी का माहौल है, बच्चे बड़े खुश हैं कि कहाँ तुम 50,000 1 लाख देते थे बीबीए के लिए, कहा 1000 हमारी बीबीए विषय हो रही है। तो म्यूजिक यहाँ पे खुल गई, बीबीए विषय यहाँ पे खुल गए और फर्नीचर यहाँ पे लगातार भामाशाहों से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि डूंगर कॉलेज जो विगत 15 साल से लगातार यूजीसी नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है और आगामी इस साल जो नैक ग्रेड होगा हम उसमें भी ए से भी बढ़कर ग्रेड प्राप्त करेंगे, इस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। विद्यार्थी संगठनों की आपने बताई किस तरीके की समस्या को समाधान कराया। विद्यार्थी कई तरीके की विचारधाराओं के आते हैं। डूंगर कॉलेज भी एक परिवार की तरह है। आप अपने प्रोफेसर्स को भी समन्वय बना के चलते हो, स्टूडेंट्स
जो नकारात्मक विचारधारा के स्टूडेंट्स आते हैं उनको कैसे मैनेज करते हो? जो वो भी नकारात्मक परिवार का हिस्सा है आपके। देखिए, मेरा पद तो निश्चित रूप से एक, जैसे आपने शुरू में कहा कि कांटो भरा पद है। पद यूं है कि लगभग नियमित और स्वयं पाठी मिला के 25,000 विद्यार्थी इस कॉलेज में अध्ययनरत हैं। हमें उनकी परीक्षा करवानी होती है और लगभग 200 के करीब यहाँ का स्टाफ है, गेस्टेड नॉन गेस्टेड मिलाकर। हमें उनके में समन्वय स्थापित करना होता है। सबसे पहले जो बच्चे, मैं नहीं कहता कोई बच्चे उदंड है, सब बच्चे बहुत अच्छे इस कॉलेज के। मैंने शुरू में कहा, बच्चों की बातें ध्यान से सुनो। कोई बच्चा आता है, एक तो मेरा चैम्बर हमेशा खुला है, कोई विद्यार्थी कभी भी मेरे पास आ सकता है। जब बच्चा आता है, उस बच्चे की बात आपने सुन ली, प्यार से बैठा के बात सुन ली, बच्चा यूं शांत हो जाता है। अक्सर होता क्या है कि बच्चों को सुनने वाला नहीं होता, बच्चे को प्रार्थना शीट पर नहीं मिलते, तो बच्चा बड़ा गुस्से में हो जाता है, फिर वो उद्दंडता करता है, उधर गुस्सा करता है बच्चा। मैंने मेरे कार्यकाल में बच्चों को अपने बेटे की तरह पाला है मैंने, कि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं परिवार का मुखिया हूँ, स्टाफ मेंबर मेरे परिवार के मेंबर हैं। एक पारिवारिक माहौल दिया विद्यार्थियों को, स्टाफ को। उसी का परिणाम है आज विद्यार्थी आक्रोश में नहीं आते हैं। ठीक है, उनके छात्र चुनाव आदि की समस्या उनकी रहती है जो मेरे नियंत्रण में नहीं होती है। राज्य सरकार की जो भी बातें मेरे नियंत्रण में हैं, लगभग उनका सबका समाधान किया जा चुका है। कुछ मांगे छोटी मोटी है, क्योंकि बजट की अपनी सीमाएं होती है गवर्नमेंट के अंदर। मैं प्रयास कर रहा हूँ, नियंत्रण भामाशाहों को जोड़ रहा हूँ कि तमाम सुविधाएं शिक्षा की, शोध की इस कॉलेज में उपलब्ध हों, ताकि यह महाविद्यालय जो प्रदेश का मुकुट है, यह महाविद्यालय जो पूरे संभाग का मुकुट है, वास्तव में हमें साबित करना होगा कि हम वास्तव में मुकुट हैं। आज जैसा आपने बताया प्रोफेसर भी परिवार का हिस्सा है, तो उनकी भी कोई मांगे होती होगी कुछ? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जहां तक स्टाफ की मांगे हैं, लगभग सभी मांगों के, चूंकि मैं शुरू से यही पढ़ा रहा हूँ, मुझे ध्यान है। क्या क्या मांगे थी? एक मांगे ये थी, कई साथियों का हमारा प्रमोशन हुआ है, कोई असिस्टेंट से एसोसिएट बने, एसोसिएट प्रोफेसर बने। उन्होंने कहा जिस मंथ हमारा जो पदोन्नति होती है, बढ़ी हुई तनख्वाह हमको उसी माह से मिलनी चाहिए। मुझे गर्व है, मेरे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन्हें दिन रात मेहनत करके उनकी उसी महीने 20 जून को ऑर्डर हुए थे और 30 जून की तनख्वाह बना दी। स्टाफ में खुशी का माहौल है। अब वो कहते हैं हमें छुट्टियों में रुके, उसको हमारे पीएल बननी चाहिए, हमें टाइम टेबल समय पे मिलना चाहिए, हमारे कमरों में सफाई रहनी चाहिए। तमाम सफाई का आदेश निकाल दिए हैं और मैं खुद राउंड ले रहा हूँ, लगातार राउंड ले रहा हूँ। अब क्या हमारे एरिया नहीं बना, एरिया की आदेश कर दिए हैं और कुछ ही दिनों में उनके खाते में राशि एरिया की आ जाएगी। वो हमारे परिवार है, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चलने के माध्यम से, ना कि विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप कृपया कक्षाओं में आए। मैं हमारे स्टाफ मेंबर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी कक्षाएं ले। जब टीचिंग और टॉट का रिलेशन इस कॉलेज में प्रौढ़ पर होगा, तो वो दिन दूर नहीं कि डूंगर कॉलेज में कोई समस्या बचेगी नहीं। स्टाफ कहता है सब विद्यार्थी नहीं आ रहे, विद्यार्थी कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आते। मैं निरंतर राउंड ले रहा हूँ, उसका परिणाम यह हुआ है कि कक्षाएं लगने लगी है, डूंगर कॉलेज में रौनक लौटने लगी है और वो पुराना वैभव जो कॉलेज का था, वो वैभव वापस लौटने लगा है। कई विद्यार्थी मंत्री बने हैं, कई विद्यार्थी न्यायाधीश बने हैं, कई आपके खुद जैसे प्राचार्य पद पर सुशोभित हैं, तो अच्छे मुकाम को हासिल किया है। वो वैभव आप बोल रहे हो कि जो पहले के जमाने का था धीरे धीरे लौट रहा है। तो राज्य सरकार की क्या ऐसी योजना है जिसको आप क्रियान्वयन कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? राज्य सरकार ने बहुत स्पष्ट हमें कहा है कि एक स्टाफ मेंबर एक पेड़ लगाएगा। सभी हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। आज देखिए डूंगर कॉलेज में हमने 5000 वृक्ष लगाए हैं जो फल फूल रहे हैं। हमने उनके लिए स्पेशल बागवान लगाए हैं। राज्य सरकार की योजना है कि कन्याओं का, अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों का, दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा जाए। हम उसका विशेष ध्यान रख रहे हैं। जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए व्हील चेयर विशेष रूप से हमारे मुख्य द्वार पर रहती है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना रहे। बीबीबी से जहां तक सवाल है, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल माननीय मंत्री महोदय स्वयं पधारे थे, जेठान जी व्यास माननीय विधायक स्वयं पधारे थे। उन्होंने सीधा संवाद किया, बीबीए बच्चों से संवाद किया, बीसीए बच्चों से संवाद किया। चूंकि मुख्यमंत्री बजट घोषणा थी, हमने चालू कर दिया है। एआईसीटीई से हमें मान्यता मिल गई। हमें पहले आप देखिए म्यूजिक हमने खोला हमारे कॉलेज में। म्यूजिक में बच्चे पीजी करने के लिए गंगानगर जाते थे, वहां हॉस्टल में रुकते थे। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा की, हमारे माननीय प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरा साहब ने घोषणा की कि जो पीजी है म्यूजिक के अंदर डूंगर कॉलेज में ही खुलेगी। हमने खुलवा दिया है और आप कभी देखें हमारा म्यूजिक विभाग इतना शानदार हो गया है कि प्रदेश के अग्रणी जो विभाग है संगीत के, उनमें से डूंगर महाविद्यालय का यह एक विभाग है। एक बड़ा ऑडिटोरियम हमारे मनसा है 15 करोड़ की लागत से, वो निर्माणाधीन है। 30 कक्षा की उसकी घोषणा विगत सरकार में हुई थी।
किसी कारण से काम रुक गया था, इस सरकार ने वापस उसको लागू किया है। वो कमरों का निर्माण जारी है। शीघ्र ही एक भव्य ऑडिटोरियम, शीघ्र ही 30 कक्षा कक्ष, शीघ्र ही कॉलेज में स्वामी विवेकानंद केंद्र, अनेक नए नए उपकरण, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, अच्छे फर्नीचर। मैं चाहता हूं कि यह महाविद्यालय भी निजी महाविद्यालय जैसा लगे, क्योंकि आज के बच्चों को सुविधाएं चाहिए होती है। कैसा वहां तो दिल्ली में तो प्राइवेट संसाधन है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ के विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, स्टाफ से फिर अपील करना चाहता हूँ, टीचिंग एंड टॉट का रिलेशन को आगे बढ़ाएं, कक्षाएं लगवाएं। इतने विद्यार्थी कक्षा में पूर्णतः नहीं आ रहे हैं। किसी बच्चे के माता पिता ऐसे नहीं है जो बच्चों को ये कहने बेटा कॉलेज मत जा। मैं माता पिता से भी अपील करना चाहूंगा, अपने बच्चों को पूछें आज कॉलेज में गया था क्या, गया तो किस टीचर ने पढ़ाया, कितनी क्लासें हुई। मैं एक एक बात पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरे पूरे कॉलेज में लगा दिए गए हैं और उन कैमरों के माध्यम से मैं खुद मेरे कक्ष से ही पूरी निगरानी रख रहा हूँ। रैगिंग गतिविधियों को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है कॉलेज की तरफ से? ये मान के चलिए अनेक वर्षों से हमारी कॉलेज में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंध है। आप रैगिंग की बात कर रहे हैं, इस कॉलेज तो जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट तक प्रतिबंध है। कुछ स्टाफ मेंबर को जिन्होंने खाया था, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनका एक्सप्रेस से कॉल किया है। आज बहुत खुशहाली की बात है। जब आपने पूछा सरकार की क्या मंशा है, सरकार कहती है नशा मुक्त भारत होना चाहिए, नशा मुक्त महाविद्यालय होना चाहिए। हमारे कॉलेज में जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट 25,000 महाविद्यालयों के कॉलेज में एक भी स्टाफ मेंबर, एक भी विद्यार्थी, आप मैं दावे से कह सकता हूं, भले मेरी एब्सेंस से कॉलेज घूम के देखें, कोई जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट इस कॉलेज में नहीं है। और रैगिंग का प्रश्न किया, रैगिंग कॉलेज में पूर्णतः प्रतिबंध है। मुझे कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है रैगिंग की, बल्कि बड़ा सौहार्द का माहौल है। नए नए बच्चों का स्वागत हो रहा है, जो वरिष्ठ साथी है तिलक लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं और निरंतर बच्चों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कक्षाओं में जाएं। शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा महाविद्यालय की क्या उपलब्धियां रही, कुछ बता पाएंगे? जहां तक हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी का सपना है कि हमारे देश के युवा खिलाड़ी वो खेलने जाए बाहर। मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, 1 जुलाई से आज तक प्रतिदिन रोजाना बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर डूंगर कॉलेज के इस बार लगभग 100 खिलाड़ी भाग ले चुके हैं और खेलों के अंदर वो अग्रणी हैं। और खेलों में भाग लेकर न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का, न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का, न केवल डूंगर कॉलेज का, पूरे समाज का, पूरे बीकानेर शहर का नाम देश भर में रोशन कर रहे हैं। और मेरा पूरा सहयोग है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा बच्चों को, खेलों संबंधी कोई भी समस्या हो, यह कॉलेज प्रिंसिपल, यह कॉलेज प्रशासन सदैव आपके साथ है। एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा, कई बार विद्यार्थी छोटी छोटी बातों को लेकर के आंदोलन करते हैं, जैसे फीस वृद्धि का मामला हो, स्टाफ की कमी का मामला हो। जो कि 25,000 विद्यार्थी आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्टाफ की भी कमी होगी, तो उनको लेकर के आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं? है मामला राज्य सरकार के स्तर का? फिर भी देखिए, जो हमारे स्टाफ मेंबर है, आज बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। मैंने 50 मिनट तक नॉन स्टॉप मेरे स्पीच में मैंने बात कही थी और बहुत मैंने तल्ख लहजे में मैंने कहा था कक्षाएं लेनी होंगी। समाधान, मान लो स्टाफ मेंबर कम है, फॉर एग्जांपल 5 स्टाफ मेंबर है विषय के अंदर, रिक्वायरमेंट 10 की है, कोई आवश्यकता नहीं है। देश में कहीं भी ऐसा जो सरकारी सिस्टम में कमियां रहेंगी, लेकिन उन कमियों की वजह से हमारे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है, मुझे गर्व है हमारे विद्यार्थियों पे, मुझे गर्व है मेरे स्टाफ के ऊपर। एक कक्षा में 2-2, 3-3 वो क्लब करके पढ़ा रहे हम, ताकि बच्चों की पढ़ाई जाए ना हो। मैंने कल आज विद्यार्थियों को ये भी कह दिया है, छात्र संगठन बुला कह दिया है, मैं कल से मैं घूमूंगा और बच्चों को हाथ पकड़ क्लास में बिठाऊंगा, जा क्लास अटेंड कर। ये चीज डे बाय डे कम होती जा रही है। हमें सबको इसे मनन करना होगा, स्टाफ मेंबर्स को मनन करना होगा, छात्र संगठनों को मनन करना होगा। ऐसा कोई उपाय करें कि वापिस वो कक्षों में रौनक लौटे, जिसे कभी मैं महसूस कर रहा हूं। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। वो दिन दूर नहीं, आने वाले टाइम इस बार जब आएंगे, सारे कक्ष आपको हाउसफुल मिलेंगे। ये बहुत खुशी की बात मैं कहना चाहूंगा। प्रदेश के ऐसे अनेक महाविद्यालय हैं जहाँ सीटें पूरी भरी नहीं गई। डूंगर महाविद्यालय में आज ऐसी स्थिति ये है, सैकड़ों हजारों फॉर्म वेटिंग में चल रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि बच्चों को ध्यान है कि प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण महाविद्यालय, शिक्षण कार्य होता है, शोध कार्य होता है, तभी तो इतना हाउसफुल हो रहा है यहाँ पे। आपकी मेहनत वास्तव में रंग ला रही है। इसका प्रमाण यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से लगातार 3 बार A ग्रेड आपकी कॉलेज को मिला है और आपकी मेहनत का ये परिणाम ही कहेंगे। तो चौथी बार के लिए क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से मेरा सपना है कि चौथी बार भी हर 5 साल में एक बार होता है जब यूजीसी नैक का इंस्पेक्शन हो। मुझे ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार हम A ग्रेड लेंगे।